गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग गायत्री। गुड मॉर्निंग अंजलि। नमस्ते पुष्पेंद्र, राम राम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ फटाफट, आधा तो टाइम तुम्हें ना यहाँ पर आने में लगा देते हो। पुष्पेंद्र, इतने दिन कहाँ थे तुम? इतने दिन से दिखे नहीं तुम, कहाँ गायब हो गए थे तुम? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लियर आ रही है ना आवाज़? बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आगे का लेक्चर स्टार्ट करें अपन।
ठीक है मैम फीवर हो रहा था, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो, अब तो जिंदा हो ना तुम पुष्पेंद्र, अब तो ठीक हो। यस मैम क्लियर है, ओके 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 बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अब, है ना, आगे का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा अपन ने, है ना, विषाणु से होने वाले रोग स्टार्ट करे थे, ठीक है, वायरस से होने वाले डिजीज स्टार्ट करी अपन ने, जिसमें अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने, है ना, अपन ने कॉमन कोल्ड पढ़ा था, कॉमन कोल्ड के साथ साथ अपन ने इन्फ्लुएंजा पढ़ा था, इन्फ्लुएंजा के साथ साथ अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, ताकि अपन को रहे कि भाई अपन ने पहला क्या पढ़ा था, कॉमन कोल्ड पढ़ लिया था, सामान्य सर्दी जुकाम पढ़ा था कल अपन ने, ठीक है, इसके साथ साथ अपन ने क्या पढ़ा था, इन्फ्लुएंजा वाला पढ़ा था, है ना, इन्फ्लुएंजा पढ़ा था, उसके साथ अपन ने क्या पढ़ा था, मम्स पढ़ा था, ठीक है, मम्स के साथ साथ अपन ने पढ़ा था मीजल, ये 4 अपन ने कल कंप्लीट करा था। गुड मॉर्निंग तनु, चलो ठीक है, तो अपन ने 4 पढ़ा था। आज अपन को क्या करना है, आज अपन को जो करना है सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज, जो इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपके नीट में पूछा जाता है, आज जितने भी मैं वायरस पढ़ाऊंगी बच्चा, ठीक है, डिजीज पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो वो आपके, हाँ, तो वो आपके बच्चा किस में आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स, है ना, स्मॉल पॉक्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ फिर अपन छठा आज पढ़ेंगे चिकन पॉक्स, ठीक है, तो ये 2 अपन को पढ़ना है पहले, है ना, ये 4 अपन कल पढ़ चुके हैं, ये आज, ये दोनों अपन को आज पढ़ना है। इसके साथ साथ अपन फिर अगर होगा तो फिर उसके साथ अपन क्या पढ़ेंगे, है ना, और पोलियो वाला डिजीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग रघुवीर, गुड मॉर्निंग, तुम जल्दी आया करो ना, ऐसे रो रो के क्यों आते हो तुम लोग, चलो स्टार्ट करें, चलो अब स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दिव्या, चलो अब बच्चों जल्दी से फटाफट अब लेक्चर पे आ जाओ, फटाफट हो गया गुड मॉर्निंग, बस बहुत है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपन इसके फिफ्थ वाला अपन स्टार्ट कर रहे थे, कौन सा बच्चे ध्यान से समझेंगे सब आज, ठीक है, वायरस वाला टॉपिक जितना भी मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान से सुनना सबके सभी, क्योंकि वायरस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही समझाऊंगी, इसलिए इस बात को ध्यान रखना सबके सभी, ठीक है, ओके। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, मम्स और मीजल, बिल्कुल, है ना, अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि मम्स और मीजल्स में कौन सी वैक्सीन लगती है ना, तो इसको पेन चेंज कर लेते हैं और अपन देखते हैं, है ना, कि अपन ने देखा था कौन सी डिजीज, हाँ, इन दोनों के लिए मम्स और मिजल के लिए, मैं यहाँ नोट डाल के लिख रही हूँ, कल मैंने क्वेश्चन दिया था जो बच्चों ने दिया भी था, आंसर बिल्कुल सही था, हाँ, है ना। तो बच्चा देखो, मम्स और मीजल के लिए, है ना बच्चा, जो वैक्सीन, जो टीका लगता है वो कौन सा था बच्चा, MMR, कौन सा था, MMR, M फॉर मम्स, M फॉर मीजल, R फॉर रुबेला, लिख रही हूँ बच्चा, इसको नोट करना, अच्छे से समझना, है ना, हाँ, तो M फॉर मम्स, मीजल और रुबेला, ठीक है, रुबियोला, ठीक है, तो ये जो था, ये थी वैक्सीन जो अपने इसमें लगाई जाती, याद रखो, तो ठीक है, पहले आते थे क्वेश्चन, अब नहीं पूछे जाते, ठीक है ना, तो बस आप इसको ध्यान रखना, अब नहीं पूछे जाते, है ना, पहले आते थे ये क्वेश्चन, है ना, तो अब बस आपको बस ये जनरल नॉलेज के लिए है, जिसका होगा मैं आपको खुद आगे से बोलूँगी कि भाई इसका तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्मॉल पॉक्स, है ना, अच्छे से समझेंगे, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स 2 अच्छे से समझाऊंगी, उसको अच्छे से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको स्टार्ट करने से बच्चे, पहले बच्चा मेरे को नई स्लाइड चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है वो दोनों एक साथ समझाना चाह रही हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल सही बात है ना बच्चा, हाँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में, तो इन दोनों को अच्छे से साथ में समझेंगे। तो नई स्लाइड ले रही हूँ मैं, है ना, चलो एक नई स्लाइड ले लेते हैं ताकि दोनों अच्छे से समझेंगे अपन। तो 5th वाला है सबसे पहले बच्चा अपना, है ना, स्मॉल पॉक्स, अच्छे से देखना सबके सब, स्मॉल पॉक्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स होता है, हाँ बच्चा बिल्कुल सही है, आप सभी का MMR होती है, ठीक है। चलो तो देखो बच्चा, जो स्मॉल पॉक्स होता है इसका जो अगर रोगजनक देखें
अगर इसका जो पैथोजन अगर अपन देखें, पैथोजन अगर देखें इसका, ठीक है, तो इसका जो पैथोजन होता है आपको याद रखना है वेरियोला, वेरियोला, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस ये होता है इसका। अच्छा डबल एल आएगा, है ना, तो ये बात आपको, एक मिनट थोड़ा मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, हाँ ठीक है, तो वेरियोला वायरस ये है पैथोजन जो आपको याद रखना है। यह आपके कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है बच्चा। तो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है वो होता है वेरियोला वायरस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़िया, अब अपन बात करते हैं इसके, है ना, स्प्रेड कैसे होता है। बच्चा देखो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर 6 नंबर पे ना, यहाँ पर मैं 6 नंबर पर चिकन पॉक्स भी लिख रही हूँ, चिकन पॉक्स भी लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं चिकन पॉक्स भी लिख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दोनों ही साथ में समझानी है इसलिए, ठीक है। चिकन पॉक्स जो होता है बच्चा, इसका जो रोगजनक होता है, ध्यान से समझेंगे, दोनों एक साथ समझेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन होता है वो होता है बेटा वारिसेला, वारिसेला जोस्टेरा, ठीक है, ये होता है इसका पैथोजन। सबके सब अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है, कि जो अपने पास चिकन पॉक्स का जो अपने पास वो होता है रोगजनक होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टेरा। दोनों में डिफरेंस एक समझ में आ गया, इसका तो था वेरियोला वायरस और इसका था वेरिसेला जोस्टेरा वायरस। अब यहाँ वायरस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है बच्चा, इनका जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम बताने से इनका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखो तो ठीक है, बना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका ज़्यादा पूछते नहीं है, ठीक है, इसका आपसे ज़्यादा पूछते नहीं है ना। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, इस वायरस का, है ना, वो होता है कम से कम आपके, है ना, इसका मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड लिख देती हूँ, यानी ऊष्मायन का जो काल होता है वो लगभग होता है 10 से 12 दिन, यानी 10 से 12 दिन आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको स्मॉल पॉक्स है। इसी के साथ अपन अगर देखें, है ना, इसी के साथ अगर अपन देखें तो अपने पास इसका भी होता है, तो इसका भी लगभग इतना ही होता है ना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो भी लगभग इतना ही होता है। अब मान लीजिए इसका होता है 12 से 15 दिन लगभग, है ना, इतना अपन मांगते हैं, ठीक है, इतना होता है इसका, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाएगा, इतने दिन बाद आपको पता चलेगा कैसे ऐसा होता है, ठीक है। अब जो है सबसे कॉमन बात जो अपन को ध्यान रखनी है सिम्टम की, ध्यान से समझेंगे सबके सब। अब अपन बात करेंगे सिम्टम की, ठीक है, अब अपन बात करेंगे सिम्टम की, ठीक है। तो देखो, हाँ ध्यान से देखना, अब अपन बात करते हैं सिम्टम या लक्षण की बात करेंगे, ठीक है, लक्षण। हाँ तो देखो बच्चा, सबसे पहले फीवर आएगा, फीवर के साथ साथ हेडेक होगा, सर्दी जुकाम होगी, ठीक है, बुखार आएगा, आपको टेम्परेचर हाई होगा, हेडेक आएगा, उसके साथ साथ आपको बैक एक भी होगा। बैक एक क्या होता है, पीठ में दर्द होना। बच्चा आपको बुखार आएगा, सिर दर्द होगा और बैक एक होगा। बैक एक का मतलब होता है आपको पीठ में दर्द होते हैं, जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है ना अपने डोर्सल साइड का जो होता है, अधर वाला जो भाग होता है उसमें आपके बहुत पेन होता है, ठीक है। अब यही सिम्टम सेम, अब ध्यान से समझेंगे सबके सब, यही लक्षण या सिम्टम इसके भी है, चिकन पॉक्स के भी। इसको भी फीवर है, इसमें भी फीवर आएगा, इसमें भी हेडेक होगा और इसके अंदर भी आपको बैक एक यानी यही सिम्टम आएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम जब सिम्टम सेम है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है ना। अब आपके पास में डिफरेंस आएगा ना कि आप तो ये बोलोगे कि मैम अगर सिम्टम सेम है, अगर लक्षण दोनों के सेम है तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई उस व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स है चिकन पॉक्स है। तो अब अपन करते हैं सबसे मेन बात की, ठीक है। चलो अपन पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ चलो अब अपन बात करते हैं सबसे मज़ेदार बात की। देखो जब किसी व्यक्ति को, अब मैं स्मॉल पॉक्स का बता रही हूँ पहले, जब किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स का वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो 10 से 12 दिन बाद उसके अंदर क्या दिखने, उसकी जो स्किन होगी, ध्यान से सुनना, उसकी जो स्किन होगी, उसकी स्किन या त्वचा पर रैशेज आएंगे। अब रैशेज क्या होते हैं जानते हो ना, जब अपन कहीं पर एक जगह कंटिन्यूसली खुजाते हैं तो लाल लाल कलर का रैशेज बन जाते हैं, लाल लाल कलर के चकते जैसे बन जाते हैं ना, उसको अपन रैशेज बोलते हैं। चलो मैम ये बिल्कुल सही है मैम, रैशेज आ गए।
रेशेस आने के बाद धीरे धीरे ये जो रेशेस होंगे तो आपको होगी ईचिंग, आपको क्या होगी, ईचिंग होगी, ठीक है, खुजली होगी, ठीक है। खुजली के बाद आपको क्या होगी, उसके बाद आपके क्या बनेंगे, जहाँ पर रैशेस, यहाँ पर जहाँ पर आप खुजाओगे, और इस बात रैशेस होगे तो आपको खुजली मचेगी तो आप तो खुजाओगे, है ना, ईचिंग होगी आपको। रानू गुड मॉर्निंग बच्चा, जल्दी आ जाओ, पता लेट मत आया करो, ठीक है। ईचिंग होने के बाद क्या होगी, आपको खुजली होगी, खुजली होने के बाद क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आपके जो वो रेशेस होंगे वो छोटे छोटे फुंसी बन जाएंगे, यानी वेसिकल बन जाएगी। बच्चा मेडिकल में कहीं पर भी वेसिकल शब्द आए तो वेसिकल का मतलब होता है फुंसी हो जाना, फुंसी, है ना, फुंसी ऐसे लिखते हैं, तुम देख लेना ना, समझ जाना, मेरी हिंदी इंग्लिश तुम जानते हो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब वहाँ पर जहाँ ईचिंग होगी वहाँ फुंसी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, यहाँ मैं लिख रही हूँ छोटी सी फुंसी बन जाएगी, छोटी फुंसी होगी, है ना, ऐसे छोटी छोटी सी फुंसी हो जाएगी। फुंसी होने के बाद ये धीरे धीरे इस फुंसी में पस भरने लग जाएगा। पस का मतलब होती है मवाद भरने लग जाएगा, मवाद भरेगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इस पार्ट को अपन बोलते हैं पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल क्या होता है बच्चा, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे यहाँ इस शब्द पे, ठीक है। पस का मतलब होता है मवाद और ट्यूल्स का मतलब होता है कि वेसिकल में मवाद भर जाना। तो वेसिकल में तो था पहले पानी, अब जब ये वेसिकल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसमें मवाद भरने लग जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे पस्ट्यूल, ठीक है। अब क्या होगा, इस पस्ट्यूल, ये जो पस्ट्यूल होगी जिसमें पस भर गया, अब ये आगे जाके सूखने लगेगी। जब सूखेगी तो ये फॉल ऑफ होगी। फॉल ऑफ होती है ना बच्चा, जब फुंसी जब सूख जाती है तो वो गिर जाती है, होती है ना, तो अब क्या होगी, उसको अपन बोलते हैं बच्चा स्कैब। स्कैब का मतलब हो जाता है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है बच्चा, फॉल ऑफ मतलब गिर जाना, गिर जाना, ठीक है। यानी वो फुंसी जो होगी आपकी सूखने के बाद गिर जाएगी। लेकिन अब मज़ेदार बात ये सुनो बच्चा, जब ये स्कैब बन जाएगी तो जिस जगह पर वो फुंसी हुई थी उस जगह पर आपको मार्क छोड़ जाएगी, यानी आपको दाग मिलेगा वहाँ पर, और इस मार्क को अपन बोलते हैं बच्चा पोक मार्क्स। क्या बोलते हैं, पोक मार्क्स बोलते हैं बच्चा, हिंदी में बोलते हैं इसको दाग, ठीक है, जो छोटे छोटे से गड्ढे टाइप में बन जाते हैं। तो क्या बोला मैंने, मैं वापस बता दूँ, देखो स्मॉल पॉक्स में क्या होगा, सबसे पहले स्किन पर रैशेज होंगे, छोटी छोटी से लाल कलर का आपको खुजली होने लग जाएगी। रैशेज के साथ आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, जिससे ना छोटी छोटी सी फुंसियाँ होंगी और उस फुंसी में पानी भरा हुआ रहेगा, जिसको अपन वेसिकल बोलते हैं। वो फुंसी में फिर धीरे धीरे मोटी होगी क्योंकि उसमें पस भरने लग जाएगा, उसमें मवाद भरने लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं पस्ट्यूल्स, ठीक है। फिर वो पस्ट्यूल जब सूख जाएगी तो क्या फॉल ऑफ हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं स्कैब। स्कैब बोलते हैं बच्चा, फॉल ऑफ यानी गिर जाना हो जाता है ना, पपड़ी पपड़ी जम जाती है तो गिर जाती है ना नीचे, उसको बोलते हैं। लेकिन जब वो चीज़ गिर जाएगी तो जिस जगह से वो गिरती है तो उस जगह पर एक दाग आ जाता है, तो ये एक की सिम्टम है। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमको पता है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये था फीचर किसका, स्मॉल पॉक्स का। अब आ जाओ आप किस पे आ जाओ, चिकन पॉक्स पे। अब सुनो, अब चिकन पॉक्स की बात करते हैं। चिकन पॉक्स में भी सबसे पहले स्किन पे रैशेज होंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। रैशेज में क्या होगी, ईचिंग होगी, खुजली होगी। ईचिंग के बाद छोटी छोटी फुंसियाँ बनेंगी, ठीक है, फुंसी बनेगी। फुंसी के बाद क्या होगा, आपके पस भरेगा तो यानी पस्ट्यूल बनेगा। पस्ट्यूल के बाद वापस स्कैब हो जाएगा, यानी वो सूख के गिर जाएगी। लेकिन बच्चा जब ये चीज़ गिरेगी तो वहाँ पर कोई नो पोक मार्क, यानी कोई भी मार्क नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है, यानी वो बिल्कुल क्लियर रहेगी स्किन, ये बात। तो ये है की सिम्टम, समझ में आया आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्मॉल पॉक्स में तो स्कैब बनने के बाद आपके दाग बन जाएगा वहाँ पर, तो इंसान को पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसको स्मॉल पॉक्स हुआ था। लेकिन चिकन पॉक्स में स्कैब तो बनेगा, यहाँ तक सेम कंडीशन आएगी, लेकिन कोई भी दाग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। ये है इसका फीचर, इसलिए तो डॉक्टर को पता चल जाता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को, बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये था इसका की फीचर जो आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊंगी जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को, बताओ जल्दी, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो, कुछ पूछना है किसी को, हो जाता है ना बच्चा। अब बच्चा अब आप सोचोगे मैम छोटी माता बड़ी माता, हाँ बच्चा छोटी माता बड़ी माता आपकी स्मॉल पॉक्स ही है, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो वो यही है छोटी माता बड़ी माता। जब तो उसमें ना फिर वो छोटे छोटे दाग रह जाते हैं, जिस जगह पर फुंसी निकलती है वहाँ पर छोटे छोटे दाग निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो यही है जो अपन को बात कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को,
बताओ जल्दी फटाफट बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं। बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, सबको समझ में आया? ठीक है, हाँ। अब अपन आगे चलें, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखना, यही आपके क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, ये पॉक मार्क्स वाला। ध्यान रखेंगे सब इस चीज़ को। स्मॉल पॉक्स में ताग यानी पॉक मार्क्स होता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ये है एक की फीचर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो बढ़िया, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन फीचर, ठीक है। अब अपन मेन स्ट्रक्चर बात करते हैं। अब मैं नई स्लाइड ले लूँ, अब पीछे वाले ले लेते हैं जिसमें जगह छूटी हुई थी, है ना बच्चा। अब देखो, स्मॉल पॉक्स हो या छठा अपना चिकन पॉक्स हो, इन दोनों में ही मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। देखो क्या है इसमें, क्या बात है। देखो, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बच्चा ना, प्रेग्नेंट लेडी को खतरा होता है। क्योंकि अगर आप में मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग बच्चा, पूजा बच्चा इतना लेट क्यों आई? इसमें आईज भी, हाँ बच्चा बिल्कुल हो जाती है, कंडीशन है, होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ दीपाली बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। हाँ है ना, स्मॉल पॉक्स में आइज हो सकती है बच्चा। जब ज़्यादा अगर ये सीवियर केसेस में हो जाए तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर सकता है वायरस, है ना। हाँ तो हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। चलो तो अब अपन देखो ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ध्यान से सुनना, सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसमें जो बेबी होता है, प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, एक तो उसकी मदर हुई, मदर के साथ साथ उसका जो बेबी होता है वो होता है ना। तो बच्चा अगर प्रेग्नेंट लेडी को कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स अगर हो गया, जो प्रेग्नेंट है लेडी अगर उसको, तो उसको डेंजर 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 फॉर बोथ, यानी दोनों के लिए ही खतरा है, ध्यान रखना, दोनों ही, यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होता है। अब आप लोग मैम कैसे, चलो अब एक काम करते हैं, नई स्लाइड बनाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, मान लो एक लेडी है ना, एक लेडी है जो है प्रेग्नेंट, जो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब प्रेग्नेंट तो है, लेकिन खतरा कब है वो कंडीशन देखो। मान लो डिलीवरी, ध्यान से सुनना, डिलीवरी का समय आने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ जो मेडिकल में पूछी जाती है, वैसे तो आपके काम का है, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन। तो अपन यहाँ एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन डिलीवरी से पहले यानी बिफोर, और डिलीवरी के बाद यानी आफ्टर। ध्यान से समझेंगे सब, ठीक है। यानी डिलीवरी हुई नहीं है, डिलीवरी होने वाली है, यानी डिलीवरी के मान लो कि 2 वीक बाकी है, लगभग 2 से 3 वीक बाकी है, मतलब 9th मंथ ही है ना, 8th मंथ और 9th मंथ के बीच में चल रहा है, और 2 वीक यानी 2 हफ्ते बाकी है किसमें, आपके डिलीवरी होने में, है ना। किसी लेडी है, कोई डिलीवरी होने में 2 हफ्ते बाकी। अब सुनो, डिलीवरी के 2 हफ्ते में ही लेडी जो है, जो लेडी है, ठीक है, वो क्या हो गई, इन्फेक्ट हो गई, इन्फेक्ट हो गई, और इन्फेक्ट हो गई तो उसमें जो वायरस है वो एंटर कर गया। अब बच्चा, वो जो लेडी है उसकी तो डिलीवरी हुई नहीं है, इसका मतलब उसका जो बेबी है वो तो अभी तक ही वॉर्म उसके गर्भ में है, ये तो पता है आपको, ऑब्वियस बात है, मैंने बोला कि पहले की बात कर रही हूँ मैं, अभी डिलीवरी हुई नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जो वायरस होगा वो ब्लड के अंदर इंक्लूड होगा, और ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, उसकी बॉडी में। तो मतलब जो बेबी होगा, जिसको अपन इन्फेंट भी बोलते हैं बच्चा ना, है ना, जो इन्फेंट भी बोलते हैं, उसको क्या होगा, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी उसमें भी वायरस चला जाएगा। याद रखना इस बात को, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बात आपको। लेकिन इसके साथ साथ अब अपन एक और बात करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं, अब मान लो डिलीवरी हो गई, है ना, अब मान लो डिलीवरी हो गई, और है ना उसके 2 या मान लो कि 2 या 3 महीने के बीच में, 2 या 3 मंथ के बीच में वो बच्चा है। अब आपको पता है कि 2 या 3 महीने का जो बच्चा होता है वो मदर के पास में होता है, पता है ना, मदर के बिल्कुल अटैच्ड होता है। अब 2 या 3 महीने बाद डिलीवरी होने के बाद मदर को क्या हो गई, मदर को इन्फेक्शन हो गया, मदर को क्या हो गया, है ना, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, यानी स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। तब भी इस कंडीशन में बेबी तो बाहर आ गया, बेबी तो डिलीवरी से बाहर आ गया, लेकिन है ना मदर को तो इन्फेक्शन हो गया। तो अब बच्चा, इसके अंदर भी बेबी को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा। अब आप बोलोगे मैम इस कंडीशन में कैसे होगा, आप तो ये सोचोगे मैम इस कंडीशन में कैसे, इसमें तो बेबी बाहर आ गया और बेबी और मदर को हुआ है सिर्फ। तो बच्चा अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पर 2 या 3 महीने लिखे हैं, तो
ध्यान रखो 2 या 3 महीने में तो बेबी जो होता है वो तो मदर के पास ही रहता है हमेशा। और आपको पता है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो होता है वो स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है बताओ, है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, और खांसी जुकाम से फैलता है। आप खांस जाओगे तब तो बोलते हैं कि छोटी माता बड़ी माता होती है तो किसी के पास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप खांसोगे छींक निकलेगी तब भी वायरस बाहर जाता है। और इतने महीने में तो इतने महीने का जो बच्चा होता है वो तो बिल्कुल मदर के पास में रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना, आपको ध्यान है ये सब चीज़ें। तो क्या होगा, जो बेबी होगा वो भी क्या हो जाएगा, यानी इन्फेक्टेड हो जाएगा इस कंडीशन में भी। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें नया क्या है, नया क्या है वो सुनो। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद दोनों ही खतरा है, लेकिन डिलीवरी के बाद तब तक खतरा है जब मदर को, है ना, बेबी की डिलीवरी करने के 1 या 2 महीने बाद ही इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर 6 या 1 साल बाद इन्फेक्शन होता है तो इतना खतरा नहीं रहता बच्चे को, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद ही तुरंत बाद इन्फेक्शन हो जाए मदर को तो इन्फेक्शन हो सकता है बेबी को भी। ये तो आया समझ में। अब पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। अब आप बोलोगे मैम इसमें डिफरेंस क्या है ये बताओ। अब बताते पहले यहाँ तक समझ में आया क्या, पहले तो ये बताओ, जल्दी बोलो फटाफट, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को, बोलो। जो मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, अभी देखो मज़ेदार बात और सुनेंगे अपन, सबसे मज़ेदार बात अब करेंगे अपन तो, लेकिन पहले यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, बोलो जल्दी बताओ फटाफट बताओ। जल्दी बताओ, सभी को समझ में आया, जल्दी बोलो फटाफट। फिर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगी, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। मैं तो हाँ ना जल्दी बोलो फटाफट, फिर अपन से क्वेश्चन, फिर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगी, तुम मुझे आंसर देना फिर। हाँ बढ़िया, जल्दी फटाफट बोल दो, बड़ा मैम, हाँ मैम समझ में आ गया। चलो बढ़िया, ठीक है, आगे चले। अब सुनो, ध्यान से सुनना अब, है ना, हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अब आप बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है, अब डिफरेंस बताओ मैम। अब तो ये दिमाग में आ रहा है मैम दोनों ही कंडीशन में बच्चे को क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अब आप बोलोगे मैम डिफरेंस बताओ। बच्चा अब सुनो, जब डिलीवरी से पहले ही अगर मदर को क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो याद करो कि मदर की बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए या वायरस से लड़ने के लिए आर्मी बनाएगी। यानी यहाँ पर वायरस से लड़ने के लिए एंटीजन बनेंगे। याद है कुछ, एंटीजन बनेंगे, ध्यान आ रहा है कुछ, सॉरी एंटीबॉडी, रियली सॉरी बच्चा, एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगी, यहाँ एंटीबॉडी बनेगी। याद है कुछ, एंटीबॉडी बनती है ना, एंटीजन की। अब यहाँ एंटीजन कौन है, वायरस, तो ये है मदर्स बॉडी। अब आप बोलोगे मैम एंटीबॉडी तो यहाँ पर भी बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी, यहाँ पर भी एंटीबॉडी बनेगी, मदर की बॉडी में बिल्कुल बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन काम की बात तो ये है ना कि अभी तो बच्चा उसके गर्भ में ही है, मदर के गर्भ के अंदर ही है, तो ये एंटीबॉडी भी बेबी के अंदर चली जाएगी, बेबी में चली जाएगी, ये एंटीबॉडी भी बेबी में चली जाएगी, ठीक है। और आपको पता है किसके थ्रू जाएगी, प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ तो अपन क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ तो अपन क्या कहेंगे, अपन ये कहेंगे कि बिफोर डिलीवरी बेबी के पास वायरस भी गया प्लस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी गई। ये है काम की बात जो आपको मुझे बतानी थी। लेकिन यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ वायरस गया, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं गई बेबी में, कोई भी एंटीबॉडी नहीं गई बेबी में। ये है काम की बात। अब बताओ, हाँ बिल्कुल वही है ना। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। और बच्चा अगर किसी लेडी में अगर ऐसी कंडीशन होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी फिर उस बेबी के अंदर जाने के बाद कोई दूसरी डिजीज़ को भी रोकने का काम करेगी। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इस कंडीशन में तो एंटीबॉडी गई नहीं, तो बच्चा उस बच्चे को, है ना, वायरस इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन दोबारा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी तो उसकी खुद की बॉडी में बनेगी।
ये एंटीबॉडी तो वो मदर से लेकर आया था, ये एंटीबॉडी वो मदर से लेकर आया था, तो इसलिए इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेबी को। लेकिन ये जो एंटीबॉडी होगी वो बेबी खुद बनाएगा लड़ने के लिए, बेबी खुद बनाएगा। बच्चा ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। यही आता है क्वेश्चन, यही आता है क्वेश्चन। देख लो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार इसको सही से लिख देती हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगी वो बेबी खुद बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये एंटीबॉडी मदर की लेकर आया है, जो फिर बच्चा पैदा होने के बाद वो खुद अपनी मदर से लेकर आए। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो एंटीबॉडी बनाएगा वो खुद की बनानी पड़ेगी उसको। मिल्क से ही एंटीबॉडी होती नहीं, नहीं बच्चा, वो एंटीबॉडी IgA है, वो मिल्क के अंदर जो होती है वो IgA होती है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने आपको जो बोली है, मैंने बोला कि इन्फेंट से जहाँ जा रही है वो जाएगी IgA, हाँ। पर मैम जब वो एंटीबॉडी बेबी में जाएगी तो उसकी बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल होगा ना। बच्चा एक बात बताऊँ मैं आपको, है ना, एंटीबॉडी जो होगी, है ना, जो है वो उसकी बॉडी उसके लिए, अगर ये वायरस जा रहा है तो ये वायरस उसके लिए एंटीजन का काम करेगी, फॉरेन पार्टिकल का काम करेगी। ये एंटीबॉडी जो बन रही है या फिर वो उसकी मदर से लेकर आ रहा है, ये एंटीबॉडी उसकी सेल जानती है, क्योंकि वो खुद उसकी सेल बनाएगी आगे जाके। बात को समझो, टेंशन मत लो। मैं आगे अपना ये जो चैप्टर ये हो जाएगा ना कंप्लीट, तो अपन एंटीजन वाले टॉपिक पढ़ेंगे। बट बच्चा जो वायरस जा रहा है वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल होगा, क्योंकि वो उसकी सेल के काम का नहीं है। लेकिन जो एंटीबॉडी जा रही है ये तो उसके माँ से कॉन्जेनाइटल आया है ना, जन्मजात आया है, जो उसकी सेल जानती है इसको भली भांति। बताओ दीपाली, समझ में आया? तो ये फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा, ये तो उसकी रक्षा ही करेगा, जो उसकी सेल के साथ मिलके काम करेगा। बताओ दीपाली, समझ में आया? बोलो, जल्दी बोलो, बताओ, समझने की कोशिश करो, है ना, कंफ्यूज मत हो। ये वायरस बनेगा फॉरेन पार्टिकल तो ठीक है, और ये एंटीबॉडी, अगर बच्चा ऐसा होता तो फिर मिल्क से भी तो IgA जाता है, तब तुम ये भी बोलती, फिर ये भी एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी सेल इन एंटीबॉडीज को जानती है, तो ये अपने लिए फॉरेन पार्टिकल का काम नहीं करेंगे बच्चा, समझो। अब बताओ, आया समझ में? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ में सभी को? तो क्या मैं अभी एक बार और रिवाइज करवा दूँ फटाफट, बट यहाँ तक समझ में आया सभी को? कुछ पूछना है और किसी को? बच्चा पूछो, कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, एंटीबॉडी एंटीजन वाला, ये जब हो जाए डिजीज वाला तो अपन यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी जो आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में सभी को? बोलो, बताओ। यही क्वेश्चन आता है बच्चा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में, जिपमर में भी आ रखा है, और है ना आपके एम्स में भी आ रखा है ना। हाँ, तो कुछ इस तरीके का होता है। हाँ मैम समझ, हाँ ये याद रखना ना, और ज़्यादा दिमाग में कंफ्यूजन मत लेकर आओ, है ना। अभी अपन जब वैक्सीन ये पढ़ेंगे ना टॉपिक ये वाला, जब और डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसको एक और बार और लेकर आएंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। तो मैं एक बार आपको वापस से, है ना, एक बार आपको वापस से समझा देती हूँ क्या हुआ, ठीक है। सबको कंफ्यूजन नहीं रहना है, सब समझो। डिलीवरी से पहले, अगर मान लो 2 हफ्ते बाकी है डिलीवरी से पहले, तो बेबी अभी भी उसके वॉम्ब में, मदर की वॉम्ब में। अगर मान लो डिलीवरी से पहले 2-3 हफ्ते पहले वो जो मदर है उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो बच्चा इन्फेक्शन के कारण वायरस तो उसकी बॉडी में जाएगा बेबी की बॉडी में। उसके साथ साथ अब आपको पता है कि मदर की बॉडी लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी बनाएगी, तो अब आपको पता है प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी भी जाएगी। तो इस कंडीशन में वायरस भी जाएगा बेबी के अंदर और एंटीबॉडी भी जाएगी। तो एंटीबॉडी जो जा रही है ना, ये एंटीबॉडी ये मदर की जाएगी, ये है काम की बात, ठीक है। और यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हुआ, जब बेबी वॉर्म से बाहर आ गया तो इस कंडीशन में सिर्फ वायरस ही इन्फेक्ट करेगा। कैसे करेगा मैंने बता दिया। जब अगर मान लो कि डिलीवरी हो गई और 1-2 हफ्ते बाद या 1-2 महीने बाद जब जो क्या बोलते हैं मदर होती है उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो खांसी जुकाम के कारण मदर तो बच्चा तो पास में ही रहता है, 2-3 हफ्ते का जो बच्चा होता है, महीने का बच्चा होता है तो पास में रहता है ना बच्चा, तो उसमें क्या होता है फिर वायरस ही जाएगा। अब उसकी बॉडी में यही तो कारण है कि कभी तुमने सोचा हो, कभी स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स से लाइफ में, हाँ वही बता रही हूँ मैं दीपाली में वही बता रही हूँ, टेंशन मत लो।
तो यही बता रही हूँ मैं अभी। 2 मिनट रुकना बच्चा, तुम्हारे आंसर दे रही हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में सिर्फ एंटीबॉडी नहीं जाएगी, सिर्फ वायरस जाएगा, और ये जो एंटीबॉडी वो बनाएगा उसका बेबी का खुद का बनाएगा, ध्यान रखना, लड़ने के लिए। अब ये दीपाली ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम कि ना स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार ही होता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है क्योंकि जब मान लो कि मेरे अंदर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स हुआ, ठीक है, तो वो चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मेरी बॉडी नहीं जानती थी, तो मेरे अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी थी उसको मारने के लिए, तो इसलिए चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मेरे अंदर इन्फेक्शन हो गया और मैं इन्फेक्टेड हो गई। लेकिन अगर वही चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का वायरस दोबारा आया तो बच्चा एंटीबॉडी तो बनी हुई है ना, एंटीबॉडी तो बनी हुई है, तो फिर वापस वो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स मुझे नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्मॉल और चिकन पॉक्स अगर एक बार हो गया तो लाइफ टाइम में दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है। तो अब आया समझ में दीपाली? और अभी आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं होता दोबारा स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता दोबारा क्यों नहीं निकलती, वो इस कारण नहीं निकलती क्योंकि एक बार हो गया तो एक बार में तो एंटीबॉडी बनेगी, कब उसको करेगा तो उसमें बनने में ही टाइम लग जाता है, जितने में तो ना वो वायरस आपको इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, मेमोरी सेल बन जाती है। हाँ बिल्कुल पूजा, मेमोरी सेल बन जाती है, तो याद रख लेती है उसको, उसके भेजे में फिट हो जाती है मेमोरी सेल, बिल्कुल सही, जिसको पता चलता है कि हाँ भाई ये वायरस आ गया, फिर से फटाफट इसको मारो, तो उसको पनपने ही नहीं देता, है ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताओ आया समझ में सभी को? तो ये चीज़ थी जो अब मुझे बताओ, क्या सभी को समझ में आया? बताओ जल्दी बोलो सभी कि मैम क्लियर हो गया। जो चीज़ आती है जल्दी बताओ, सबके सब। हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैं पूरा हिंदी में बोल रही हूँ बच्चा, है ना, बट आप समझो ये शब्द तो आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, यही क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एम्स में और जिपमर में, है ना। अब तो चलो एक ही हो गया, है ना, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, रीज़न पूछे जाते हैं आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। खैर इसकी बात और करेंगे, जब अपन आगे आएंगे ना और करेंगे, क्योंकि मेमोरी सेल बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोला था ना, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, तो बताओ सभी को समझ में आ गया? बोलो जल्दी कि मैम यस मैम समझ में आ गया हमको। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स के बारे में बताना था, जो आपसे बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार। आप क्वेश्चन उठा के देखना बच्चा 10 साल 15 साल के, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको ना रीजंस और असर्शन में पूछे जाता है डिजीज़ में। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, पर मैम ऐसे दूसरे डिजीज़ में तो नहीं होता। हाँ बच्चा, ज़्यादातर ये होते हैं वायरस के डिजीज़ में, दूसरे डिजीज़ में नहीं होते बच्चा, क्योंकि दूसरे डिजीज़ होते हैं वो होते रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट, एंटीबॉडी रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो, है ना, इसलिए नहीं होता। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर है बच्चा कि वो रजिस्ट हो जाते हैं, क्षमता रख लेते हैं लड़ने की एंटीबॉडी से। बच्चा अगर ऐसा होता, अगर ऐसा मान लो कि मैंने यहाँ पर बोला तो आपको शायद कोई भी डिजीज़ नहीं होती कभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी वायरस और बैक्टीरिया ने अब नई नई स्पीशी बना ली, लड़ने की क्षमता आ गई उनमें अब, तो वो अब अच्छे से डिजीज़ फैला सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो बताओ आया समझ में दीपाली? अब क्लियर हो गए सारे डाउट? बताओ जल्दी, एक भी चीज़ कंफ्यूजन मत रखो, जितने भी क्वेश्चन है पूछ लो फटाफट, और आना चाहिए बस समझ में कि मैम कभी भी आ जाए तो हाँ हम बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और बच्चा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, अब इसके लिए आपको कोई और डिजीज़ दे दे, मान लो कोई और वायरस की डिजीज़ दे दे, तो उसमें भी ऐसी कंडीशन आपको बस घुमा के दे देगा, तो तुम समझ जाना डिलीवरी के बाद क्या हो रहा है, डिलीवरी से पहले क्या हो रहा है। मैं ये कॉन्सेप्ट जब एंटीबॉडी वाला पढ़ाऊंगी तब वापस लेकर आऊँगी, और तुम्ही से पूछूंगी मैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और तुम्हें मुझे फिर आंसर बताना इसका। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो ये था अपना चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स। बच्चा बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्वेश्चन करेंगे अपन, मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, है ना, इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो अपन करेंगे ना इसका क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है, बढ़िया। किसी को और कुछ पूछना है? बोलो। हाँ दीपाली, और कुछ पूछना है बच्चा? हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बता दी, क्यों नहीं होता, कैसे होता है, एक बार ही क्यों होता है, इसका रीज़न, क्योंकि बच्चा जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं वो इसके लिए ज़्यादा है। अब एक और बात और सुनो, NCERT की लाइन, ये है NCERT की लाइन, सबके सब जो NCERT पढ़ रहे हैं वो ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, यहाँ पर कृपया NCERT वाले ध्यान दे, ठीक है, ध्यान से सुनो। स्मॉल पॉक्स के लिए एक लाइन लिख रखी है, स्मॉल पॉक्स के लिए एक लाइन लिख रखी है, पहले हिंदी इंग्लिश में लिख दो फिर हिंदी में समझाती हूँ। इरेडिकेटेड फ्रॉम
फ्रॉम इंडिया 1977, ये एक लाइन लिख रखी है। एनसीईआरटी वाले ध्यान देंगे इस लाइन पर। अब आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या आ रहा है, बहुत कुछ नया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इरेडिकेटेड का मतलब होता है छूमंतर हो जाना, पूरी तरह से गायब हो जाना। स्मॉल पॉक्स का वायरस बच्चा, मैंने आपको याद होगा जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी ना, क्या नाम था उसका, कोलेरा पढ़ा रही थी, ठीक है, तब मैंने आपको उस समय एक चीज़ बताई थी कि कोलेरा है ना एक ऐसी डिजीज़ होती है ना, यानी प्लाग एक ऐसी डिजीज़ होती है। जब प्लाग पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि इसने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा था स्मॉल पॉक्स के बाद। तो स्मॉल पॉक्स में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी बच्चा, 1930 और 50 के बीच में बहुत सारी डेथ हुई थी, बहुत सारे लोगों की, मिलियंस में लोगों की डेथ हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे इसका असर कम होता गया और 1977 के अंदर ये पूरी तरह से इंडिया से गायब हो गया, यानी पूरी तरह से इंडिया से फ्री हो चुका। तो ये लाइन आपकी लिख रखी है, इरेडिकेटेड का मतलब हो जाता है फ्री हो जाना, इंडिया से फ्री हो गया अब ये वायरस, ठीक है। एका दुक्का मिल जाते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं अब, क्योंकि अब अपने पास वैक्सीन है, दवाइयाँ हैं, तो हो जाता है, लेकिन अब पूरी तरह से भाई फ्री है। तो ये है, आपको ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन आता है, ये आपके एम में पूछा गया है कि कब हुआ था, तो 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। ये एनसीईआरटी वाले हैं, ध्यान रखना इसको, मैं डबल क्या ट्रिपल स्टार करूंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये आपके एम्स में पूछा गया और नीट में भी आ रखा है, ये क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा गया है। ये 1977 में ये पूरी तरह से इंडिया से बाहर हो गया था, ये आपके स्मॉल पॉक्स के लिए लिख रखा है, तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। चलो, तो आ गया समझ में सभी को, बताओ क्लियर हुआ सभी को, बोलो जल्दी बोलो, है ना। चलो, तो ये अपना स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स थोड़ा डिटेल में चला गया बच्चा, बट क्या करूँ, क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे समझाना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ को समझाना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो अपन ने क्या क्या कंप्लीट करा, तो अपन ने स्मॉल पॉक्स कंप्लीट कर लिया, चिकन पॉक्स, तो दोनों में मैंने आपको यूनिक फीचर बता दिया, यूनिक डिफरेंस बता दिया, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, है ना, एक और चीज़ बता देती हूँ, सबके सब ध्यान से सुनेंगे, है ना, नॉलेज की बात ले लो तुम, कुछ लखन ले लो तुम लोग। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे सबके सब। एक और बात बता देती हूँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड, लिख रखा है ये, जेनिफर, कुछ ऐसा, जेनिफर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ही वैक्सीन का नामकरण करा था, ठीक है। क्या बोला मैंने, नामकरण के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वैक्सीन के बारे में बताई भी थी, तो इनको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है। खैर मैं वैक्सीन, अभी अपन वैक्सीनेशन वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊँ, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने, जब इनको ये उपाधि मिली तो इन्होंने सबसे पहले जो डिजीज़ देखी थी, ये क्या गाँव में गए थे, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, मज़ेदार कहानी सुनो। ये कि गाँव में गए तो वहाँ पर है ना कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको स्मॉल पॉक्स हो रखा था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको काउ पॉक्स हो रहा था। बच्चा काउ पॉक्स भी लगभग स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के लगभग सेम ही है, अपने काम का नहीं है, बट ये मान लो हाँ ठीक है, सिमिलर दिखता है। तो कुछ बच्चों को क्या हो रहा है, स्मॉल पॉक्स हो रखा था, कुछ बच्चों को काउ पॉक्स। अब सुनो, मान लो एक बच्चा है ए, कोई ए चाइल्ड है और एक बी चाइल्ड है, ठीक है। इस ए वाले को स्मॉल पॉक्स हो रखा है ना, और इस बी वाले को काउ पॉक्स हो रखा है, ठीक है। हो गया, हाँ मैम हो गया। अब और देखो, ठीक है। अब क्या होगा, है ना, अब ये बच्चा ठीक हो गया, ये पूरी तरह से वापस से ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हुआ, है ना। तो स्मॉल पॉक्स वाले को कुछ दिनों बाद काउ पॉक्स भी हो गया, ठीक है। ये एक रिसर्च कर रहे थे, ये सुनते जाओ। अब काउ पॉक्स भी ठीक हुआ उस बच्चे को, बी वाले बच्चे को, ये भी ठीक हुआ, लेकिन इस काउ पॉक्स वाले बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अब इनका दिमाग खराब, ये बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया भाई, कि भाई एक बच्चा है जिसको स्मॉल पॉक्स है, उसको बाद में काउ पॉक्स हो रहा है, लेकिन एक बच्चा है काउ पॉक्स वाला, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। प्रतिरक्षा, बच्चा क्या लिखा है अंजलि, ये प्रतिरक्षा, अच्छा हाँ, प्रतिरक्षा जैविका की जगह, हाँ बिल्कुल सही है ना। अब तुम लोग मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या रीज़न होगा कि इस वजह से हो। तो यहीं से ही तो खोजा अपन ने ये,
बताओ, अब तुम लोग मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा? क्या बोला मैंने, क्या हुआ कि कोई एक ए बच्चा था, एक गाँव की बात बता रहे, जब ये गए थे तो एक बच्चे का था स्मॉल पॉक्स था, हो रखा था, और तो वो स्मॉल पॉक्स ठीक हो तो उसको तुरंत उसको एक काउ पॉक्स हो गया। लेकिन एक बच्चा जिसको काउ पॉक्स है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो क्या हो रहा होगा ऐसा? अब तुमको आता है इसका आंसर? आता है तुम्हें इसका आंसर? बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। क्योंकि काउ पॉक्स में जो एंटीबॉडी बनी होगी, काउ पॉक्स में जो एंटीबॉडी बनी होगी वो इसके लड़ने के लिए भी हुई होगी, स्मॉल पॉक्स के लिए लड़ने के लिए भी हुई होगी। लेकिन स्मॉल पॉक्स के अंदर जो एंटीबॉडी बनी होगी वो इससे नहीं लड़ सकती। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? जो प्रतिरक्षा, जो काउ पॉक्स में जो प्रतिरक्षा बनी होगी उस लड़के के अंदर, है ना, जो एंटीबॉडी बनी होगी वो इससे भी लड़ रही होगी, इसलिए तो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ उस बच्चे को। लेकिन स्मॉल पॉक्स वाले बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी बनी होगी तो वो इससे तो लड़ लिया, लेकिन वो काउ पॉक्स से नहीं लड़ सका। तो सारी खेल किसका था? प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का था। अब बताओ आया समझ में? तब जाके उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, तब उन्होंने रिसर्च करी, तब उन्होंने जाके फिर वैक्सीन की खोज करी इसी कहानी के तहत पर। देन उसके बाद उन्होंने वैक्सीन का नामकरण करा, इसलिए उनको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनिफर ऐसे कुछ नाम है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये था आपका जो मुझे आपको बताना था। तो ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया बच्चा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो मैंने आपको सारा पोस्टमार्टम करके बता दिया। तो बताओ आया समझ में? तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया आज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। इससे ज़्यादा आपके नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो आज अपन ने स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स कंप्लीट करा। मैं आपको पोलियो भी करवाती बट टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे पोलियो भी करवाना था, वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कोई भी टॉपिक हो बस। तो बताओ कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख, तो बताओ जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। तो ये अपन ने स्मॉल पॉक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो अपन ने ये स्मॉल पॉक्स कंप्लीट कर लिया और चिकन पॉक्स कंप्लीट करा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगी इसके क्वेश्चन, ठीक है? तो इनके बारे में अपन पूरी डिटेल देखा और अपन ने ये देखा पूरा, ठीक है? ठीक है, चलो बताओ सभी को समझ में आ गया? बोलो सबके सब बोलो, इसमें समझ में आ गया, क्लियर हो गया पूरी तरह से? बोलो जल्दी फटाफट बोलो, तुम जल्दी बोल दिया करो, सोते रहते हो तुम लोग, आधे तो तुम ही से क्वेश्चन पूछूंगी मैं, रुक जाओ तुम 2-3 दिन रुक जाओ, डाउट सेशन लूँगा तो तुम ही से क्वेश्चन पूछूंगी बहुत सारे। तो तुमने नहीं बताया ना तो फिर देख लेना तुम। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी बोलो। हाँ ये हुई ना कोई बात, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ ठीक है, हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होए बिल्कुल भी। हिंदी का जो शब्द होगा मैं आगे से लिख पाऊंगी, बट आपको अच्छा यही होगा कि ये शब्द आप इंग्लिश में ध्यान रखो, आगे तुम्हारे बच्चे यही काम आएंगे, ठीक है? फिर भी मैं आपको हिंदी बताऊंगी, टॉपिक पूरा अपन आगे और पढ़ेंगे अच्छे से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ठीक है, किसी को डाउट नहीं? चलो बढ़िया, तो आई होप आपको समझ में आ गया। दीपाली द ब्लड पैरासिटिज्म ऑफ द कुकू। हाँ दीपाली बच्चा ये क्या पूछा आपने? हाँ दुख होना भी नहीं चाहिए रघुवीर, है ना? हाँ दीपाली क्या पूछा है बच्चा ये आपने? द ब्रूड पैरासिटिज्म ऑफ द कुकू, कौन सा वाला बताना है बच्चा? दीपाली एंटीबॉडी वाला। बच्चा टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना है। मैंने क्या बोला आपको दीपाली यादव? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने क्या बोला? एंटीबॉडी वाला टॉपिक पूरा अच्छे से करेंगे, डिजीज वाला कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है? दीपाली यादव टेंशन मत लो बच्चा, मैं आपको ये डिजीज वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपको एंटीबॉडी वाला वापस समझाऊंगी, ठीक है? तो जब एंटीबॉडी आएगा मैं वापस लेकर आऊंगी इस चीज़ को वापस लेकर आऊंगी, तो पूरा क्लिस्टर पूरा का पूरा समझाऊंगी अच्छे से। बस अभी बस ऊपर ऊपर से ध्यान रखो, ठीक है? दीपाली बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेनी। एंटीबॉडी वाला टॉपिक पूरा अच्छे से आएगा बच्चा, तो उसमें पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका, ठीक है ना? चलो बढ़िया, ठीक है।